प्रिय दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं प्रियंका शर्मा विश्व के प्रथम अद्भुत कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आपने ये तो सुना ही होगा कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष की अखंड तपस्या करके न केवल भगवान के दर्शन किए, वरन मानव कल्याण हेतु अद्भुत विद्याएं भी प्राप्त की, जिन्हें वे दुखी, पीड़ितों और अपूर्ण कामना वालों को प्रदान कर उन्हें सफल मनोरथ कर देते थे। लेकिन खेद, भौतिकता की अंधी दौड़ और वैज्ञानिक आविष्कारों के अहंकार में व्यक्ति उन ऋषि विद्याओं को भूल गया है। परिणामतः आज भयंकर दुखों, पीड़ाओं और कष्टों के गर्त में गिरकर नरक का जीवन जीने को विवश है। ऐसे में पिता परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण हेतु इस धरा पर एक ऐसी दिव्य विभूति को भेजा, जिनकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि जन्म जन्मांतर से ऋषियों की विद्याओं से संलग्न रही, जिन्होंने इस जन्म में पुनः अपने जीवन के 27 वर्ष ऋषि विद्याओं की खोज एवं साधना में व्यतीत किए। ऐसे ऋषि विद्याओं के अप्रतिम अन्वेषक हैं ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवान जी महाराज, जो आज हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान हेतु, उन्नति एवं मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु ऋषि विद्याओं का अमृत कलश लेकर हमारे बीच आए हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा, भावना एवं आस्था के साथ उन्हीं की पवित्र वाणी में जानते हैं ऋषि विद्याओं की कल्याणकारी विद्या एवं उनके प्रयोगों के बारे में। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु सभी श्रद्धालु भक्तों, आज ऋषि विद्या सत्र में हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई कामना के साथ प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि ये कार्य अत्यंत दुर्गम है, कठिन है, लेकिन फिर भी अगर हम श्रद्धा और आस्था के सहारे इसमें प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कालिदास ने भी जब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा और रघुवंश महाकाव्य लिखा, तो उन्होंने कहीं पर भी अहंकार लेकर के नहीं लिखा। उन्होंने सदैव अपने मन में एक भाव रखा, अकिंचन का भाव, मैं कुछ नहीं हूँ। और ये भाव रख करके जो उन्होंने लिखा, प्रारंभ में ही ये कह दिया कि मैं उसी प्रकार प्रयास कर रहा हूं कि जैसे कोई छोटी सी पनसुइया नौका के द्वारा एक बड़ा समुद्र पार करने का प्रयास करे। मोहाद उड़पे नास्मि सागरम, कालिदास कहते हैं। अब सोचिए कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, और वो क्या कह रहा है, अपने लिए किस तरह बता रहा है। उसी प्रकार से
हम लोग ऋषियों की वो महान विद्या जो अरण्य में जाकर के उन्होंने अखंड तपस्या करके, हजारों वर्ष की तपस्या करके, और जो विद्याएं उन्होंने परमात्मा से प्राप्त की, उन विद्याओं को जानने, समझने और उनका उपयोग करने के लिए आज जो हम तत्पर हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। क्यों? क्योंकि कोई चीज वास्तव में करना या करने का दिखावा करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ध्यान रखने की बात है कि कार्य को न करके कार्य का दिखावा करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन वास्तव में कार्य करने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? क्योंकि सफलता का कोई भी संक्षिप्त मार्ग नहीं होता है। और ये बात भारत के ही लोगों ने नहीं, विदेशियों ने भी मान लिया, और उन्होंने भी कह दिया इस बात के लिए कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सच्चाई है। अगर ऐसा है तो फिर हमें छोटे मार्गों को, या फिर किसी ने हमें बता दिया बस ये छोटा सा कर लो हो जाएगा, या मान लो आप कोई कार्य करवा रहे हो, यज्ञ अनुष्ठान हवन कुछ भी करवा रहे हो, कोई विधि विधान नियम, और आप कह रहे हो कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ा टाइम थोड़ा कम है ना, देखो और भी काम है ना। अब ये चीज जब आप करोगे और उस चीज को छोड़ छोड़ कर करोगे, आप स्वयं बताइए कि लाभ पूरा कैसे मिलेगा। आप नियम को छोड़ रहे हो, आप विधि को छोड़ रहे हो, विधान को छोड़ रहे हो, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? आप स्वयं सोचिए इस बात के लिए। ऋषियों ने, आप सोचिए कि इतने लंबे समय तक तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने उन विद्याओं को परमात्मा से पाया, और पाने के बाद उसको समाज में कल्याण के लिए प्रदान किया। वो उनका अपने लिए नहीं था, लेश मात्र भी उनका कहीं भी ये प्रयास नहीं था कि इससे हम अपना लाभ उठाएंगे या अपना कोई भला करेंगे। ऐसे दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, मुक्तात्मा थे वो कि सारे जीवन लगे रहे और वो अद्भुत चीजें खोज करके हमें दे गए, और अपने लिए कुछ नहीं चाहा। और आप जानते हैं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जब मैं बोल रहा हूं आपसे हजारों वर्ष की तपस्या, तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि 1000 वर्ष की तो मनुष्य की आयु ही नहीं होती, तो 1000 वर्ष की तपस्या कैसे कर ली? यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखने की है। हमारी आयु हमारी श्वासों की गिनती के अनुसार होती है, ना कि वर्षों के अनुसार। हम कितनी श्वास ले रहे हैं, तभी तो कहा जाता है ना, एक पुरानी कहावत जो है, बिना पढ़ा आदमी बोलता है, सब बोलते हैं, क्या कहते हैं, जब कोई आदमी चला जाता है इस दुनिया से, या मान लो जाने की स्थिति में हो, तो लोग क्या कहते हैं, बस वो सांसें पूरी कर रहे हैं, या चला गया तो कहते हैं कि उनकी सांसें पूरी हो गई। ये क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा के यहाँ श्वासों की गिनती होती है। कितनी श्वासें आपको मिली हैं, उससे एक भी श्वास आप अतिरिक्त नहीं ले सकते, ये निश्चित बात है। प्रत्येक अंदर आने वाली श्वास बताती है जीवन है, और प्रत्येक बाहर जाने वाली श्वास बताती है कि जीवन नहीं भी है। इस सत्य को समझना आवश्यक है। तो ऋषि मुनि क्या करते थे? वो देहाभिमान से रहित हो जाते थे, मतलब शरीर को भूल जाते थे। अगर कोई व्यक्ति, देखिए आयु किसकी होती है? शरीर की। आयु आत्मा की नहीं होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, सब जानते हैं। भगवान ने गीता में भी कह दिया कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो मृत्यु शरीर की होती है। जब तक हम शरीर से जुड़े रहते हैं, जब तक हम ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, जब तक ये मानते हैं तब तक हमारी आयु घटती है। और जिस दिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर भी कुछ है, आज भी आप देखिए कि गुफाओं कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में कितने सारे साधु महात्मा हजारों वर्ष से हैं, और ये 7 तो चिरजीवी कहे गए। कौन कौन से? अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, ये 7 तो चिरजीवी हैं, तब से लेकर के आज तक जीवित हैं। तो इसके पीछे कारण ये होता है, ऋषि मुनि क्या करते हैं कि वो अपनी आयु को जितना उनको इच्छा होती है उतनी लंबी कर देते हैं। उनके हाथ में होता है। क्या करते हैं? योग बल से अपनी श्वास को स्थिर कर देते हैं, स्तंभित कर देते हैं। जब श्वास को स्तंभित कर देते हैं, श्वास चलनी बंद हो जाती है, जीवित रहते हैं और वर्षों तक कर देते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं वो तो अपना 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन बहुत महान जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, वो वर्षों तक स्तंभित कर देते हैं श्वास को। जब श्वास स्तंभित हो जाती है, जितने वर्ष के लिए स्तंभित हो जाएगी उतने वर्ष की उसकी आयु बढ़ जाएगी। आदमी उतना ही अधिक लंबी आयु जिएगा। इसीलिए कहते हैं श्वास लंबी लेनी चाहिए। जो छोटी छोटी श्वास लेते हैं उनकी आयु जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि गिनती तो श्वासों की हो रही है ना। इसलिए दीर्घ श्वास लो हमेशा। प्राणायाम भी कराते थे, यही कहते हैं लंबा श्वास खींचो। अब खींचने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी ध्यान रखना है शरीर के हिसाब से। आपने बाबा जी ने कहा कि लंबा श्वास खींचो और आपने खींच ही दिया पूरा और वो खिंच गया तो वो वापस ही नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं करना। श्वास लो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, जितना आप रोक सकते उतना रोको। तो ऋषियों ने इस प्रकार से अपनी श्वास को स्तंभित करके हजारों वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से, जो ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा थी, जिसने कण कण में व्याप्त होकर के जगत का कल्याण करने के लिए जो ऊर्जा अवस्थित है, परमात्मा की शक्ति स्वरूपा, उस ऊर्जा को उन्होंने अपने आभा मंडल में ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद उस ऊर्जा शक्ति के द्वारा उन्होंने जगत का कल्याण किया। कोई कष्ट पीड़ित है, उस पर शक्तिपात कर दिया। शक्तिपात बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप शुद्ध सात्विक हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, आप अंदर बाहर से शुद्ध हैं, और आपने मन से कोई मंत्र जिसका जप करके आपने ठीक से, और उसमें जल को जागृत करके किसी को पिला दिया, ये निश्चित बात है कि उसको प्रभाव डालेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा शक्ति प्रवाहित हो जाती है, और वो ऊर्जा शक्ति अपने आप में अद्भुत होती है। तो ऋषियों ने क्या किया कि अपनी साधना और तपस्या में उस ऊर्जा शक्ति को लेकर के, ग्रहण करके, और उससे जो जो उनके संपर्क में आए, उनको बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से। क्यों? क्योंकि वो तो धरा पर आए ही इसलिए थे, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए। और उनका सिद्धांत तो बिल्कुल ऐसे रहा जैसे शास्त्र में कहा गया
कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। तो ये शरीर भी किस लिए है? ये शरीर भी परोपकार के लिए है। ध्यान रखना, अगर केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए जिंदगी जियोगे तो एक दायरे में सिमट करके रह जाओगे। दुनिया से जाने के बाद हो सकता है कि 10-20 दिन तक, महीने तक आपकी जो चित्र है उसके आगे नमस्कार प्रणाम किया जाए, माला चढ़ाई जाए। उसके बाद 6 महीने के बाद उस पर धूल आ जाएगी और अगले 6 महीने में बहू सोचेगी कि क्या ये लगे लगे धूल इस पे आ रही है, जाले आ रहे हैं, इसको हटाओ एक तरफ। और वो उठा करके उसको कहीं एक तरफ अलमारी के पीछे डाल देगी। समझ रहे हैं? ये होने वाला है और फिर सब भूल जाएंगे कौन आया था कौन नहीं आया। लेकिन आप उनको देखिए कि जो कब आए थे, कब राम हुए, कब कृष्ण हुए, बुद्ध, नानक, कबीर, रैदास, कितने ऐसे संत महापुरुष हुए जो इतने हजारों वर्ष पहले आए और आज तक लोग उन्हें जानते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? वो अपने लिए नहीं जिए, केवल अपने लोगों तक के लिए नहीं जिए, वो जगत के लिए जिए। तो जगत के लिए जीने के लिए आपको जो ऊर्जा शक्ति आप अपनी साधना तपस्या से संग्रहित करते हैं उसे जगत के कल्याण में देना, यही ऋषियों ने किया। चलिए, अभी मान लो आप वो ऊर्जा शक्ति इतनी ग्रहण नहीं कर पाए हो कि जिससे आप जगत के लिए कुछ कर पाओ, लेकिन कम से कम जो ऋषि मुनियों ने ऊर्जा शक्ति ग्रहण की थी और करने के बाद उस शक्ति से जगत का कल्याण करने के लिए हम सबको दी वो शक्ति, कम से कम उससे लाभ तो उठा सकते हो। उससे लाभ उठाने के लिए तत्पर हो जाइए, उसकी वास्तविकता को समझिए, उसके महत्व को समझिए और समझने के बाद पूरी आस्था के साथ उसके साथ आप जुड़िए और फिर चमत्कार जीवन में देखिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि चाहे कोई व्यक्ति ग्रहों के चक्र से दुखी है, चाहे कोई व्यक्ति काल सर्प दोष, पितृदोष से दुखी है, या घर में बुरी शक्तियों के प्रवेश के कारण दुखी है, या प्रारब्ध कर्मों के कारण उसके जीवन में संकट आ रहे हैं, किसी भी रूप में कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या से उसे कैसे छुटकारा दिलाया जाए, और वो भी प्रामाणिक ऋषि विद्या के माध्यम से, ऋषियों की जो शक्तियां हैं अर्जित की हुई उनके माध्यम से। ये उद्देश्य है ऋषि विद्या सत्र का। इसमें एक एक विद्या को बहुत ही ध्यान पूर्वक खोजा गया है और खोज करके उससे निष्कर्ष निकाले गए हैं और उन्हें आगे लोगों को विधि पूर्वक देकर, समझाकर और उसके माध्यम से उनके जीवन में एक नई ज्योति लाने का जो प्रयास है, उसी प्रयास का नाम ऋषि विद्या सत्र है। इस सत्र में आपको अनेक ऐसे अद्भुत सूत्र मिलेंगे जिनको आपने अभी तक श्रवण ही ना किया हो। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके जाबाली ऋषि हुए, भारद्वाज हुए, वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, अंगिरा हुए, सप्तऋषि का नाम तो आपने सुना ही है, और इसके अतिरिक्त आपके शंख हुए, लिखित हुए, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं कि जिन्होंने लंबे समय तक तपस्या करके बहुत कुछ पाया। और एक कात्यायन ऋषि हुए हैं जिन्होंने तो अद्भुत तपस्या की थी और उस तपस्या के कारण माता ने ही अपना
नाम एक जो है, एक दिन का नाम जो है अपना, नवरात्रों में माता का एक कात्यायनी रूप आता है, तो वो कात्यायन ऋषि के नाम पर ही है। तो वो कात्यायन ऋषि ने क्या किया, और जो कणाद ऋषि थे उन्होंने क्या किया, कौन सी विद्याएं प्राप्त की, वैशेषिक दर्शन प्राप्त किया, उसमें क्या समझाया। कात्यायन ऋषि ने रात्रि काल में माता की अद्भुत आराधना साधना करके और उनसे क्या विद्याएं प्राप्त की, और वो किस प्रकार से उनकी प्रयोग की विधि हम सबको दी, इसको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। अगर वो विधियां मिल जाए, उसका छोटा सा सूत्र भी मिल जाए, तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि विद्या सत्रों से आपका कोई धार्मिक मनोरंजन कराना अपना उद्देश्य नहीं है। ऋषि विद्या सत्र इसलिए नहीं है कि आपको ये समझाया जाए कि यहाँ पर कथा श्रवण करो, इससे आपके सब कष्ट क्लेश दूर हो जाए। कथा श्रवण करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, उससे भी मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए या फिर कोई बड़ी उपलब्धि के लिए या कोई बड़ी कामना पूर्ति के लिए या कोई बड़ा अपना संकट टालने के लिए, कोई ऐसे बड़े उद्देश्य के लिए अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कठोर साधना जन्य हो। वो कठोर साधना आपने करने की आवश्यकता नहीं है। कठोर साधना जन्य तो वो हो चुका, ऋषि ने कठोर साधना करके और उससे उस विद्या को तो उत्पन्न कर दिया। अब उस विद्या को ग्रहण करके और उससे आत्म कल्याण करना, ये आपके लिए आवश्यक है। वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हर युग में ऐसा होता रहा है कि जब भी कभी कोई परमात्मा का प्यारा इस दुनिया में आता है और आकर के परमात्मा के संदेश को सुनाता है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी छल प्रपंच के, बिल्कुल वास्तविकता के साथ, लोग उसको महत्व नहीं देते। और जब वो इस जगत से चला जाता है तब उसकी पूजा करते हैं। मुर्दों को पूजने वाला ये संसार है, जिंदे को पूज लेने में उनको थोड़ा अहंकार को चोट लगती है। पूजना भी उसके लिए नहीं है, आप उसको इसलिए नहीं पूज रहे हो कि उस पर कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। आप अगर उसके निकट जा रहे हो तो इसका मतलब आप उससे कुछ लेकर के आ रहे हो। समुद्र के पास अगर जाओगे तो उसमें से बाल्टी भर करके लाओगे, तो समुद्र का कोई नुकसान नहीं करोगे, एक बाल्टी निकाल लाओगे, लेकिन तुम्हारा बहुत भला हो सकता है। इसी प्रकार से आपको अपने कल्याण के लिए ऐसे महान दिव्यात्मा पुरुषों के पास जाना है और जाकर के उनसे वो शक्ति, वो विद्या प्राप्त करनी है। जब वो विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी तो फिर ये निश्चित बात है कि उसका थोड़ा सा प्रयोग आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार लाएगा। अब एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि कभी भी जीवन में अगर कोई भी स्थिति ऐसी आए कि जहां आपको लगे कि मेरे अपने प्रयास काम नहीं कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी प्रयास कर रहा हूं उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी अपने परिचित, किसी संबंधी या किसी डॉक्टर वैद्य, इन सब लोगों का प्रयोग कर लेते हो, उससे भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना फिर कृपा का लाभ लेना, क्योंकि फिर अगर काम बनेगा तो केवल कृपा से बनेगा। क्योंकि काम कुछ बनता है आपके पुरुषार्थ से, आपके परिश्रम से, कुछ बनता है आपके भाग्य से, जो पूर्व जन्म के कर्मों से निश्चित हुआ है, निर्मित हुआ है। लेकिन इन दोनों से बढ़कर के अगर कभी आपको मिलता है तो वो केवल मिलता है आपके पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई कृपा से। इसलिए कृपा प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करो, और कृपा प्राप्ति के लिए आपकी चाहिए गहरी श्रद्धा। उस गहरी श्रद्धा के आधार पर
आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है अपने मुख से, भगवान की वाणी में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम वचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान कौन प्राप्त करता है? श्रद्धावान। और वेद कहता है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब मुक्ति क्या होती है? अब आप सोचोगे हमें मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, हमें तो पहले धन चाहिए, घर परिवार चाहिए, मुक्ति की बात क्यों कर रहे हैं महाराज? मुक्ति का भी गलत अर्थ कर रखा है। मुक्ति का अर्थ ये कर दिया मरने के बाद मिलेगी आपको। बताओ ऐसी मुक्ति का क्या लाभ जिसके लिए मरना पड़े? मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो मरने के बाद मिलेगी। अरे मुक्ति यही मिलती है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, यहीव तैर्जिता सर्वो येषाम साम्ये स्थितम मना। भगवान की वाणी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। यही उन्होंने स्वर्ग प्राप्त कर लिया, यही मोक्ष प्राप्त कर लिया, जिनका मन समत्व में स्थित हो गया। यही प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, और मुक्ति का मतलब, मुक्ति किस चीज से मुक्ति? कर्मों के बंधन से मुक्ति। अगर आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए तो समझिए कि आपका मोक्ष हो गया। फिर आप यहां रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे लोग भी हैं कि जो यहां रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ वो यहां करते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, किसने क्या किया। वो आत्मा राम होते हैं, अपने अंतःकरण में प्रवेश करके वहां प्रसन्न रहते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। अकेले में बैठ करके, घंटों बैठ करके आनंद की अनुभूति करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सामान्य लोग क्या कहते हैं, तो उनको तो 10 मिनट भी अगर अकेले बैठना पड़ जाए बोर हो गए, परेशान हो जाते हैं। और उससे पूछिए, उसको एकांत में ही आनंद आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एकांत में 2 तरह के लोग बैठते हैं। एक तो कोई आत्माराम हो, जिसको अंदर अपने आनंद आ रहा है, अंतर्मुखी हो गया हो। एक दूसरा दार्शनिक भी होता है, जिसे फिलोसफर कहते हैं। और दार्शनिक जो होता है उसका मस्तिष्क बड़ा खुरापाती टाइप का होता है, वो अनावश्यक चीजें खोजता है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि फिलसफी को बहस में खुदा कभी मिलता नहीं, सुलझा रहा है डोर को पर सिरा मिलता नहीं। जो फिलॉसफी वाला होता है ना, दर्शन वाला, वो लगातार उलझा ही रहता है, उससे निकल नहीं पाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी चीजों पे उलझ जाते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं। अब एक दार्शनिक निकल के जा रहा था गांव के रास्ते पे, तो क्या देखता है कि गांव में दीवार के ऊपर महिला ने उपले इस तरह से थाप रखे थे। कंडे जो होते हैं ना गोबर के, उसके उपले जो है दीवार पे लगा देती है महिलाएं। उधर से वो निकला, उसने देखा, देख करके वो सोचने लगा कि यहाँ दीवार पर कैसे भैंस खड़ी हुई होगी, कैसे उसने इस पे गोबर किया होगा। अब वो घंटों बैठे बैठे सोच रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, भैंस दीवार पर खड़ी कैसे हो सकती है, दीवार सीधी है, मतलब ही नहीं इस चीज का। लेकिन फिर भैंस ने गोबर किया कैसे इसके ऊपर। अब घंटों बीत गए उसके लिए। गांव का एक बिना पढ़ा आदमी उधर से निकला, उसने कहा कि भाई साहब कैसे बैठे हो, बहुत देर से बैठे हो, मैं देख रहा हूँ आपके लिए, सोचे जा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, कौन सी उलझन है। तो वो कहता है कि भाई मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैं दार्शनिक हूँ और मैं हर चीज की जड़ तक जाना चाहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दीवार पर भैंस कैसे पहुंची होगी, कैसे खड़ी होगी। वो हंसा, मुस्कुराया, बोले भाई साहब भैंस नहीं पहुंची, ये उपले जो है इनको बना करके और हाथ से थाप रखी है उसको ऐसे। बोले अच्छा ऐसे हुआ है, चला गया। अब ये तो व्यर्थ की उलझने हैं, ऐसी इस तरह की व्यर्थ की उलझनों में नहीं पड़ना है।
ये कोई बुद्धिमानी वाली चीज नहीं है, तो आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है इसलिए आप उसमें उलझ रहे हो। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिनका आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा सा भी प्रयोग अगर कर लिया जाए तो जीवन में चमत्कार घटते हैं। भगवान ने पता क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहां इस संसार में आपने अगर कुछ भी किया, कोई भी अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य, पुण्य का कार्य किया और फिर आगे नहीं कर पाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता। महिलाओं को एक बहुत बड़ी जो है ना भ्रम की स्थिति रहती है, विशेषकर महिलाओं को। जैसे उन्होंने संकल्प लिया कि 16 सोमवार का व्रत रखना है, अब संयोग से नहीं रख पाए, बीच में टूट गया, वो बहुत परेशान हो जाती है कि अरे अब पता नहीं क्या हो जाएगा, तो टूट गया हमारा बीच में। अब बताओ, भगवान का क्या इतना ही काम है कि डंडा लिए बैठे पड़े हैं कि तुमने व्रत तोड़ा तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप कार्य करो, अच्छे कार्य करो। भगवान ने कहा जितना तुम कर लोगे उसका अभिक्रम नाश नहीं होता है, जितना कर लोगे उसका लाभ तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम आगे नहीं कर पाए, प्रत्युवायो न विद्यते, उसका प्रत्युवाय नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होता, कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। अगर आपने आगे नहीं भी किया, बीच में छोड़ दिया, तो उसका कोई आपको हानि नहीं होगी, बल्कि कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा सा भी अगर आपने अपने जीवन में उपयोग किया, स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी, तो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से आपको बाहर निकाल देगा। अब ये भगवान की वाणी है, इसको जब पढ़ोगे गीता तभी तो मिलेगी। अब अगर पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर कहां से मिलेगी? अब नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं किसी से पूछ लो, लेकिन संदेह शंका के भंवर में फंस करके जिंदगी को नष्ट मत करो। ये बात समझनी आवश्यक है। इसलिए इन ऋषि विद्याओं को अब आपको ठीक प्रकार से समझना है, समझ करके अपने लिए और अपनों के लिए प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपके लिए महाकल्याणकारी है। एक भूमिका के रूप में अभी आपको बताया, अभी इन विद्याओं की अलग अलग चर्चा करनी है, वो अगले सत्रों में की जाएगी। तो आप लोग उन सत्रों का भी लाभ लीजिए और उनमें जो चीज बताई जाए, जो सिद्धांत आपके सामने रखे जाए, उनका लाभ लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम शांति। दर्शकों, मानव कल्याण के इस विशेष कार्यक्रम में ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांश जी महाराज के श्रीमुख से आप सभी ने ऋषियों की कल्याणकारी विद्याओं के ज्ञान के सागर से आत्म कल्याण के मोती प्राप्त किए और जाना ऋषियों की पवित्र ईश्वरीय विरासत के बारे में कि वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितनी अद्भुत संजीवनी है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र के आगामी सत्रों में पूज्य महाराज श्री आप सभी को ऋषि विद्याओं के प्रयोग और उनके स्वरूप से और भी परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए सादर नमन और देखते रहिए 7 वंडर्स टीवी।